ईद का मौका है और ऐसे में हर तरफ मिठास के साथ साथ हर्षोल्लास देखा जा रहा है। राजनीतिक गलियारे में भी चर्चा इस बात की है कि 2025 के चुनाव में क्या कुछ होगा। इस वक्त हमारे साथ सर्वपल्ला मल्लाह मुकेश सहनी जी हैं, जो कि वीआईपी चीफ भी हैं और इस वक्त महागठबंधन के साथ में हैं। सर, बहुत बहुत पहले तो ईद की बहुत बहुत शुभकामना बताइए आपको। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आप पूरे देशवासी को ईद की शुभकामनाएं, बधाई। और आज हम अभी आप देख ही रहे हैं कि मुस्तफ़ा साहब के घर पे आए हैं और ईद रमज़ान का पाक महीना ख़त्म हुआ और आज ईद मना रहे हैं हम लोग पूरे देश में। और ये ईद एक संदेश है कि एक दूसरे को गले मिलने का। आज के दिन में अगर दुश्मन भी अगर आपका है तो आप हंस के उसको गले लगाइए और जितने भी आपके कुछ अगर कहीं पे मतभेद भी है तो उसको ख़त्म कीजिए। और ये एक महीना तक पवित्र महीना होता है रमज़ान का, उसमें इबादत करते हैं और उसके बाद खुशी मनाते हैं और अमन चैन शांति का प्रतीक है। तो इसी अवसर पे हम लोग जहाँ हमारे जानने पहचानने वाले हैं सब जगह हम लोग जाते हैं, एक संदेश देते हैं देश दुनिया में कि हम लोगों को अमन चैन शांति के साथ रहना है, हर चीज़ को संरक्षण करना है। जैसे हमारे पूर्वज ने किया तो आज हमको मिला है और आज हम करेंगे तो हमारे आने वाला पीढ़ी को मिलेगा। तो हर एक चीज़ को हमको संभाल के बचा के चलना है, चाहे वो पेड़ हो, पौधा हो, पानी हो या इंसान हो, पशु पक्षी, सब चीज़ पे हम लोगों का विश्वास के साथ हमें रहना है, तब ये धरती कायम रहेगा। हजारों हजार साल बीत के आए हैं और हजारों हजार साल तक, अनंत काल तक ये चलने वाला है दुनिया। और इसमें दुनिया में कोई भी व्यक्ति अनंत काल के लिए नहीं आते हैं, कुछ समय के लिए आते हैं। आज का समय तो भाग दौड़ वाला है, 60 साल में ही आपको साथ छोड़ के चले जाते हैं। पहले तो ये हुआ करता था 100 सवा 100 साल तक पार कर लेते थे, 150 तक पार कर लेते थे, लेकिन अभी आपको सुनने के लिए नहीं मिलता है। मैक्सिमम एवरेज जो रहा है वो 70-75 रहा। तो यहाँ पे हमें अलेक्जेंडर नहीं बनना, सिकंदर नहीं बनना है। सब आए और सब खाली होके चल हाथ गए। तो हम सब जितना समय रहें उतना समय में सभी के साथ, सभी धर्म के साथ, सभी लोगों के साथ एक भाईचारा बना के रखे। वो एक दौर था जो किसी के हाथ से कोई पानी नहीं पीता था। वो एक दौर था जो ब्रिटिश आके हम पे रूल किया। वो एक दौर था लोगों ने हम पे आक्रमण करके किया। वो सब ख़त्म हो चुका है। अभी देश में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का संविधान से ये देश चल रही है और हम सभी को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का संविधान को के अनुकूल हमें चलना है, तभी हमारा समाज देश रहने वाला है। और इसी अवसर पर ईद पे सबको मुबारक देने के लिए हम सब जगह जा रहे हैं, भाईचारा कायम करने के लिए। छोटा सा सवाल है, पहला नॉन पॉलिटिकल, दूसरा पॉलिटिकल। नॉन पॉलिटिकल ये कि आप मुंबई की महानगरी में अपना करियर की शुरुआत किए। ईद मुंबई की बड़ी बड़ी धमाकेदार मानी जाती है, तो उन दिनों को याद करके आप क्या महसूस करते हैं? नहीं, मुंबई में ज़िंदगी जो है, ईद वगैरह सब हम लोग दोस्त वगैरह सबके साथ हम लोग मनाते रहे हैं, लेकिन हर साल हमको हमारा एक टारगेट होता कि ईद पे अच्छे फिल्म हम लोग रिलीज करें। तो और हम लोग बहुत मेहनत करते थे, खास करके बड़ी फिल्म जब रिलीज होता था उस पर काफ़ी मेहनत करना पड़ता था। लास्ट तक वो फिल्म का काम चलता था और बहुत सारा चीज़ें होता था। तो खैर ईद हम जब भी दोस्त लोग, पहले तो हम लोग वहाँ पे मजदूरी करने में लगे रह गए और ज़्यादा से ज़्यादा कैसे पैसा कमाए, ज़्यादा से ज़्यादा देर तक कैसे काम करें, इसमें समय बिता दिए। हाँ, एक समय मिला वहाँ पे जो अपने दोस्त लोग के साथ हम ईद हम लोग मनाए हैं। 5-6 साल मौका मिला अच्छे से करने का। उसके बाद तो जब अच्छा जगह पर पहुँच गए तो बिहार में आ गए, यहाँ संघर्ष कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी संघर्ष कर रहे हैं और इसी में से समय निकाल के ईद मना रहे हैं। अब पॉलिटिकल एक सवाल कि 2025 में मुकेश सहनी किसके साथ में? देखिए, यही सब परसेप्शन आप लोग ख़राब कर रहे हैं, ठीक है। किसके साथ नहीं, जहाँ हैं वो मजबूती से हैं। हम पावर और सत्ता के लिए नहीं हैं। ये अगर बिहार के हर एक बच्चे से पूछेगा तो पावर और सत्ता के लिए नहीं है। निश्चित तौर पे पावर और सत्ता, जब हमारे जो विचारधारा है वो पूरा होगा, जब हम पावर सत्ता में रहेंगे तो होगा। लेकिन सिर्फ पावर और सत्ता ही नहीं चाहिए, जिससे बदलाव हो सकता वो पावर सत्ता चाहिए। हम तो मंत्री बने हुए थे, उसके बावजूद भी देश के सबसे बड़े पावरफुल व्यक्ति से हम लड़ाई लड़ रहे हैं और उसका अंजाम आपने देखा कि हमारे मंत्रिमंडल से हमको बाहर कर दिया, हमारे विधायक को खरीद लिया। अगर उस समय में वो सामने वाले का अगर सामने झुक जाता
तो शायद मैं आज मंत्री रहता, 4 गो विधायक रहता, सब चीज़ रहता। लेकिन हमने समझौता हम नहीं करते हैं, ठीक है। हमारा जो एजेंडा है उस एजेंडा पे हम काम करते हैं और हम एजेंडा के सामने किसी के सामने नहीं झुकते हैं। और रहा हम 2 कदम आगे बढ़ रहे हैं तो आपको भी 2 कदम आगे बढ़ना है। और हमारी अभी लड़ाई है, खास करके जो दिल्ली के सरकार है उनसे लड़ाई है, बिहार में जो सरकार है उनसे लड़ाई है। तो इनसे तो दोस्ती का सवाल ही नहीं पैदा होता है। रहा कि अभी जहाँ हैं वहाँ पे निश्चित तौर पे एक सम्मान के साथ सब चीज़ होता है और वो रहेगा। निश्चित तौर पर हम लोग आने वाले समय में बिहार में बदलाव लाएंगे और बिहार में महागठबंधन की सरकार हम लोग बनाएंगे। बिल्कुल, तो साफ तौर पे देखा है ईद की मिठास के साथ साथ एक संकल्प भी है कि बिहार को बदलाव के रास्ते पर ले चलेंगे। सहयोगी पंकज के साथ कुमार गौतम, NBC 24 पटना।